नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक रुड़की। आपको पता है आज हमें आचार्य रणजीत शास्त्री जी के आवास पर आज हम उनसे जानने करवा चौथ का जो व्रत आ रहा है उसको लेकर वो क्या कहना चाहते हैं, क्योंकि जो भ्रम की स्थिति पैदा हो रखी है जनता में उसको लेकर वो क्या कहना चाहते हैं हम जानते हैं गुरु जी से। जी गुरु जी, क्या कहना चाहें करवा चौथ के व्रत को लेकर आप? धन्यवाद दैनिक रुड़की के हमारे जो भी दर्शक हमें देख पा रहे हैं, और बहुत बहुत धन्यवाद दैनिक रुड़की समय समय पर नवीन जानकारी धर्म संबंधी अध्यात्म संबंधी सभी दर्शकों तक पहुंचाता है। और इस बार का जो व्रत है करवा चौथ का व्रत, इसमें सभी सुहागन स्त्री अपने पति की दीर्घायु के लिए, उनकी आरोग्यता के लिए करवा चौथ का व्रत रखते हैं। लेकिन इस बार बहुत सी स्थितियां ऐसी बन रही हैं जिसको लेकर के संशय बन रहा है, भ्रम की स्थिति बन रही है। कुछ लोग ये कन्फ्यूजन हो रहे हैं कि व्रत 13 तारीख में है या 14 तारीख में है। दूसरी स्थिति यह आ रही है कि कुछ लोग ये कह रहे हैं कि इस बार शुक्रास्त है, तो जो नई नई शादी जिनका विवाह हुआ है क्या उनको भी यह व्रत करना चाहिए या उद्यापन करना चाहिए। ऐसे बहुत सारे प्रश्न मन में चल रहे हैं। उन सब के संशय को हम दूर करेंगे कि जो यह व्रत है, चंद्रमा की प्रधानता होती है इस व्रत में, क्योंकि चंद्रमा मन सो जाता। चंद्रमा जो है मन का कारक होता है, और जब चंद्रमा की स्थितियां अनुकूल होती हैं तो पति पत्नी में, दाम्पत्य जीवन में मधुरता रहती है, एक दूसरे के प्रति विश्वास रहता है। जो कि अब कहीं ना कहीं चंद्रमा की स्थिति विपरीत होने के कारण दाम्पत्य जीवन में कहीं ना कहीं कल की स्थिति बनी हुई रहती है। तो चंद्रमा अर्थात जो मन का कारक, उनका पूजन करना, चंद्रमा को अर्घ्य देना, चंद्रमा को देख करके व्रत को खोलना, निराहार रह करके निर्जल लेकर के व्रत किया जाता है। और इस बार कुछ लोग भ्रम की स्थिति पैदा कर रहे हैं कि शुक्रास्त हो गया है तो क्या यह व्रत रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए। यह व्रत हर स्थिति में रखना चाहिए, इस व्रत को रोकना नहीं चाहिए। कोई भ्रम की स्थिति नहीं है। जैसे तारा डूबने की स्थिति में दशहरा है, नवरात्रि है और बहुत सारे त्यौहार हैं, दिवाली है, वो सब मनाया जाएगा। तो करवा चौथ पे निश्चित रूप से मनाया जाएगा, इसमें कोई संशय नहीं करना चाहिए। इसमें भगवान शिव, माँ पार्वती, गणेश जी, कार्तिकेय जी की पूजन होती है। स्त्रियाँ निर्जल लेकर के अपने पति की आरोग्यता के लिए प्रार्थना करते हैं। इस बार जो करवा चौथ का व्रत है बड़ा ही शुभ योगों में आ रहा है। रोहिणी नक्षत्र शाम को 6 बजकर कुछ मिनट से लग जाएगा। चंद्रमा की प्रिय पत्नी में रोहिणी का नाम शामिल है, तो रोहिणी नक्षत्र प्रिय है चंद्रमा का, इसलिए इस बार का जो व्रत है बहुत ही सौभाग्य योगों में और शुभ कारक है। शुक्र बुध का योग बना हुआ है, बुध सूर्य का योग बना हुआ है, जो अपने आप में बहुत ही अच्छा योग माना जाता है। इसलिए मेरा मानना यह है कि जो चंद्रमा है वो चतुर्दशी तिथि का आगमन है, वो 12 तारीख को रात्रि को 1 बजकर कुछ मिनट पर हो जाएगा, जो कि लगभग 13 की प्रातः यानी 13 की रात को 3 बजकर कुछ मिनट तक रहेगा। इसलिए जब चंद्रमा का उदय होगा चतुर्थी तिथि तब 13 तारीख में रहेगी। इसलिए 13 तारीख का व्रत ही मनाना श्रेयकर है, और किसी भी संशय में, किसी भी वहम में आप बिल्कुल ना पड़ें और अपने व्रत को रखें। चलिए, ये तो बात होगी 13 तारीख को जो है करवा चौथ का व्रत महिलाएं रख सकेंगी। पत्नी अपने सुहाग को बनाए रखने के लिए व्रत रखती हैं, उसके लिए बताया गुरुजी ने। गुरुजी एक जानकारी और लेंगे, जिस तरह से आप बता रहे हैं कि ये व्रत तो 13 तारीख को रहेगा, लेकिन उन महिलाओं के लिए, उन लोगों के लिए क्या कहोगे जिस तरह से जो महिलाएं गर्भवती रहती हैं, प्रेग्नेंट होती हैं, जो बीमार लोग होते हैं, जो महिलाएं वो इस व्रत को रखने में सक्षम नहीं होती, तो उनके लिए व्रत कैसे रखा जाएगा? क्योंकि आपने बताया व्रत रखना बहुत जरूरी होती है अपने पति के लिए, उन लोगों के लिए आप क्या कहोगे? देखिए, शास्त्रों में हर एक समस्या का समाधान होता है, और जैसे आपने प्रश्न पूछा गर्भवती महिलाओं के संबंधित, और भी कई बार ऐसी स्थितियां हो जाती हैं कि कुछ स्त्रियां ये चाहती हैं कि उन्हें जल की आवश्यकता व्रत के बीच में पड़ती है, तो ऐसी स्त्रियां बीच में एक बार उद्यापन आदि किया करती हैं, जो कि करवा के दिन ही होता है उद्यापन, और उसे करा करके वो छूट ले लेती हैं उसमें जल पीने की या चाय इत्यादि लेने की। और वैसे शास्त्र कहते हैं कि यदि बीमारी की स्थिति है, यदि गर्भावस्था की स्थिति है, तो निश्चित रूप से आप जल आदि की इसमें छूट होती है। बीमार के लिए, वृद्धों के लिए ये छूट होती है, उसका व्रत पूरी तरह से स्वीकार्य होगा, इसमें कोई विलम्ब नहीं रहेगा। इसलिए कोई इसमें वहम करने की आवश्यकता नहीं है। तो करवा चौथ में विधि पूर्वक मन में शांति के साथ से, क्रोध निंदा आदि से दूर रहते हुए पवित्रता के साथ अपने पति की आरोग्यता के लिए इस व्रत को रखें। और जैसा आजकल एक माहौल चल पड़ा है कि केवल यह नहीं है कि अपने पति को ही श्रेष्ठ मानना है, वो भी ठीक है, लेकिन भगवान की पूजा आराधना के साथ हमें बड़ा पवित्रता, तन मन पूरी तरह से पवित्रता के साथ इस व्रत को रखना चाहिए। इसमें कहीं भी व्रत के बीच में, व्रत अर्थात व्रत का तात्पर्य होता है उपवास, उप से संबंध होता है नज़दीक वास करना भगवान के,
तो भगवान के नज़दीक आप तब आप वास करते हैं जब आप मन कर्म वचन से शुद्ध और सात्विक होते हैं। इसलिए शुद्धता और पवित्रता के साथ ये व्रत रखें, निश्चित रूप से आपके घर में परिवार में सुख शांति बनी रहेगी। चलिए, गुरुजी ने संशय दूर कर दिया कि 13 तारीख को ही महिलाएं करवा चौथ का व्रत रखेंगी और साथ ही